गिरिराज सिंह आजकल कंफर्म नहीं है कि उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, तो इसमें कन्हैया जी का क्या क्या रोल रहेगा? नहीं, अब तो जैसे ही कन्हैया के नाम की घोषणा हुई, गिरिराज ने कहा कि वो वहाँ से नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये तो हम लोग मानते हैं कि हमारी सफलता है। और कन्हैया के चुनाव की घोषणा होते ही वो लोग इस बात का डर कहीं ना कहीं उनके भीतर है, तो इसीलिए वो नहीं चाह रहे हैं कि वहाँ से चुनाव लड़ें। और हमारे लिए तो ये पॉजिटिव बात है। तो आप कंफर्म है कि चुनाव कन्हैया जी जीत ही जाएंगे वहाँ से, बेगूसराय से? अब हम लोगों को तो पूरी उम्मीद है कि कन्हैया जीतेंगे, क्योंकि कन्हैया देश के लिए एक ऐसा चेहरा है जो सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ और फासीवाद के ख़िलाफ़ वो सबसे विश्वसनीय चेहरा है। और लगातार अगर किसी ने मोदी के ख़िलाफ़ जो एक बड़ा चेहरा दिख रहा है पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर, तो वो कन्हैया का चेहरा है। और युवा शक्ति है, लोग उसके नामों को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह है। तो हम लोगों को तो लगता है कि कभी कन्हैया को इसका फ़ायदा होगा और कन्हैया को वहाँ जीत मिलेगी। और चूँकि वो कम्युनिस्ट पार्टी की ज़मीन भी रही है, वहाँ से 5 बार कम्युनिस्ट पार्टी पहले भी जीत चुकी है और कई बार दूसरे नंबर पे थे, तो अपनी ज़मीन भी है उनकी। तो कन्हैया तो जीतेगा, इसमें हम लोग तो इस बात के लिए सहमत हैं और हमारी शुभकामनाएं भी है कन्हैया के लिए कि वो ज़रूर जीतेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बिहार में शुरू में बहुत बड़ी पार्टी थी और धीरे धीरे उसका कद लगभग छोटा होता चला गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी जो आज से मतलब 80 के दशक के पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति थी वो अब नहीं है, वो कमज़ोर हुई है, उसकी ज़मीन दरकी है। लेकिन बावजूद इसके वामपंथी पार्टियों का अभी भी बिहार के अंदर और उनकी अपनी ज़मीन है और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की, मज़दूरों की लड़ाई लड़ रही। और देश की राजनीति में वामपंथ का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वामपंथी पार्टियां जब रही, चाहे वो देश की राजनीति में या राज्य की राजनीति में, तो आप देखें कि जो जन मुद्दे हैं वो ज़्यादा आए। अगर आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में जब दिल्ली के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन दिया था, तो उस वक्त चाहे वो सूचना के अधिकार के कानून हो या मनरेगा जैसे ये हैं, वो उसी वक्त आए। तो इसलिए देखा गया कि कम्युनिस्ट पार्टियों के कमज़ोर होने से आम आदमी कमज़ोर होता है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कमज़ोर हुई कम्युनिस्ट पार्टियाँ, लेकिन अभी ये मौका है फिर से उनके उभरने की। और जब तक असमानता है इस देश में, गैर बराबरी है, कम्युनिस्ट पार्टियाँ ज़िंदा रहेंगी। क्या लगता है आपको कि महागठबंधन ने कम्युनिस्ट पार्टी को इसलिए तो अलग नहीं किया क्योंकि वो कमज़ोर हो गई? नहीं, अगर ऐसी बात होती तो शुरुआत में नहीं होती। आपको याद होगा किसी गांधी मैदान में सीपीआई ने एक बड़ी रैली की थी और जिसमें कि सभी विपक्षी दल आए थे, कांग्रेस भी आए थे, मांझी भी आए थे और राजद से पूर्वे जी आए थे। तो ये सारे लोग आए थे और उस वक्त ये घोषणा हुई थी कि अगर हमको शिकस्त देना है फासीवादी ताकतों को, सांप्रदायिक ताकतों को, तो गठबंधन के साथ मिल के लड़ा जाए। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कन्हैया और पूरे वामपंथ पार्टियों के साथ गठबंधन मजबूती से आएगा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि गठबंधन पूरी तरह नहीं आया और वामपंथियों को तरजीह नहीं दी। तो हमारी लड़ाई दरअसल उनसे है ही नहीं। हमारी सीधी लड़ाई वैसी ताकतों से है जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो हिंदूवादी ताकतें हैं, जो हिंदू के नाम पर जो उन्माद पैदा करते हैं, वो ऐसी ताकतों के ख़िलाफ़ है। और इसलिए हम सीधे तौर पर वो लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ हम नहीं हैं खड़े, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टियाँ नहीं खड़ी हैं, वहाँ हम गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। लालू जी तो जेल में हैं, तो उनके बिना काफ़ी सूना सूना लग रहा है। पॉलिटिक्स काफ़ी देख रहे हो कि आप अलग हो चुका है थोड़ा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? और लालू जी, जाहिर सी बात है कि बिहार की राजनीति में और पिछड़ों की जिस तरह से उभार हुआ है, लालू जी एक ज़रूरी हैं और इस राजनीति के लिए भी ज़रूरी है। तो अब जब जेल से बाहर आएंगे तो
वो फिर से सक्रिय होंगे। अभी फ़िलहाल हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये कानून का सवाल है, लेकिन ज़ाहिर तौर पे लालू की कमी तो बिहार के लोग महसूस करेंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में आप क्या कहेंगे? नीतीश के बारे में क्या कहना है, अपॉर्चुनिस्ट हैं, और जिस नीतीश को राजद ने सपोर्ट किया उसी से वो अलग हो गए। और अभी आने वाले दिनों में वो जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को बढ़ावा दिया, जिस तरह से बिहार की ज़मीन पे, जहाँ जो बीजेपी की ज़मीन कभी नहीं थी, नीतीश के सरकार में आने के बाद बीजेपी ने उस ज़मीन को कब्ज़ा किया। तो ये श्रेय तो नीतीश जी को ही जाता है कि उन्होंने बिहार जैसी जगह में जहाँ आडवाणी का रथ रोक दिया गया था, वहाँ उन्होंने ज़मीन दे दी बीजेपी को यहाँ पनपने के लिए। ठीक है।